ईगल डक मॉरल स्टोरी। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बतख रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उन्हें बहुत ही लाड प्यार से पालते हुए उनकी रक्षा करती थी। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ खाना ढूंढने के लिए निकलती है। बच्चों, अब हम लोग खाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं। आज आपको बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। जब भी हम खाना ढूंढने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए। हमेशा शत्रुओं का भय लगा रहता है, इसीलिए आजू बाजू देखकर सावधान रहना चाहिए, वरना हम सब मुश्किल में पड़ सकते हैं। समझे बच्चों? ठीक है माँ, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन बहुत भूख लगी है माँ। हाँ, ठीक है, इंतजार करो। अब कुछ ही दूर जाना है, हमें बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा, फिर आप लोग पेट भर के खा लेना। अब जल्दी जल्दी चलो। इस तरह कहकर जाते रहती है। कुछ दूर जाने के बाद एक बाज उन्हें देख लेता है। हा 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 हा, बतख और उसके बच्चे कितने खूबसूरत हैं। किसी भी तरह इन्हें खाना होगा। इन सबको एक साथ उठाकर नहीं ले जा सकता, इसलिए इनसे पहले दोस्ती कर लेता हूँ, फिर मौका देखकर एक एक करके उठाकर ले जाकर खा लूंगा। इस तरह से 10 दिन में मैं इन्हें आराम से खा सकता हूँ। इतना सोचकर तुरंत बतख के सामने आता है। बतख बहुत डर जाती है। आप लोग कितने अच्छे लग रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या हमारे साथ चलोगे? मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। हमारा रास्ता छोड़ दो। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं अकेला रहता हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए आपके साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। बच्चों, जरा आप तो अपनी माँ को समझाओ, मैं बहुत ही अच्छे स्वभाव का हूँ। हर दिन आप लोगों को अपने ऊपर बिठाकर सारे जंगल का शिकार करवाऊंगा। माँ, मान जाओ ना, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। अच्छा ठीक है, बच्चों ने कहा है इसलिए मैं मान रही हूँ। अगर तुम्हारी वजह से कुछ संकट आया ना तो देख लेना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, सावधानी से रहूंगा। हमको जंगल का सैर कराओ ना। अच्छा ठीक है। इस तरह बाज बतख के बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर सारे जंगल की सैर कराता है। कुछ दिन तक इसी तरह करते हुए अपने ऊपर भरोसा दिलाता है, लेकिन एक दिन बतख को बाज पर शक हो जाता है। बाप रे, मुझे इस बाज से सावधान रहना चाहिए, वरना ये मेरे बच्चों को गायब कर देगा। किसी भी तरह इसको यहाँ से भगा देने का उपाय सोचना होगा। इस तरह अपने मन में सोचती रहती है। एक दिन बतख बीमार रहती है। इतने में वहां पर बाज आता है। क्या हुआ दोस्त, बहुत कमजोर नजर आ रही हो? कुछ नहीं दोस्त, अगर ये बात बताऊंगी तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे, इसलिए बताना नहीं चाहती हूँ। अरे क्या हुआ दोस्त, बताओ तो। कुछ दिन पहले मैं एक अजीब बीमारी का शिकार बन गई हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि ये बीमारी मेरे बच्चों को भी हो सकती है, क्योंकि ये आसानी से फैलने वाली बीमारी है, सिर्फ छू लेने से भी हो जाता है। और डॉक्टर ने बताया है हम ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। इतने दिन ये बात तुमसे छुपाई, मुझे माफ कर दो दोस्त। अरे तुम्हारे बच्चे मेरे पीठ पर बैठे थे, क्या ये बीमारी मुझे भी हो जाएगी? हाँ दोस्त, आज से तुम बहुत सावधानी से रहना। क्या इसका कोई इलाज नहीं? नहीं, मरते दम तक ऐसे ही जीना होगा। हाय रे, अब क्या होगा, मैं क्या करूं? इस तरह कहकर बाज उनसे दूर चला जाता है। फिर बाद में बतख का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या हम सच में मर जाएंगे? मैंने झूठ कहा है बच्चों, वो बाज हमारा शत्रु है। इतने दिनों से वो हमें धोखा देने का प्रयत्न कर रहा था। उसे यहाँ से भगाने के लिए मैंने ये उपाय सोचा है। बच्चों, कभी भी हमारे शत्रुओं की मीठी मीठी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे वाह, हमारी माँ तो बहुत चालाक है, हमारी माता बहुत जीनियस है। हा 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 हा। कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर अपना जीवन खुशी से बिताते रहते हैं। सीख:
शत्रुओं की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। संकट आने पर सूझबूझ से सामना करना चाहिए। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।